दोस्तों अभी ये कपड़ा लाया हूँ, ये चाहे इसको 2 साल रखूँ चाहे 3 साल रखूँ, ये खराब होने वाला नहीं है। बस इसी के ऊपर पन्नी चढ़ा दूंगा। जब मैं इसको खरीद के लाया था तो आज 100 से नीचे मतलब कि 50 55 45 तक होगा। दोस्तों वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज काफ़ी लोगों कमेंट में पढ़ा था और काफ़ी लोग भाई कमेंट में किए थे भाई कि आप कपड़े का व्यापार कितने से स्टार्ट किए थे और कहां तक आप पहुंचे हो अभी, और भाई क्या आप कपड़े का व्यापार अभी पूरा जीवन करने वाला हो। तो दोस्तों काफ़ी लोगों का ये भी कमेंट था कि भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, हम आपसे बात करने हैं तब हम दुकान ओपन करेंगे। और ये भी था कि भाई आप माल कहाँ से खरीदते हो, आप कहाँ से लाते हो माल। तो दोस्तों जैसा अभी तो माल मैं जहाँ जहाँ से लाता था तो वीडियो बहुत कम बनाता था, क्योंकि हमारे पास जितना भी माल आता था तो बस आस पास से या फिर कहीं भी जाता था तो कैमरा लेके नहीं जाता था। वैसे मैं कपड़ा लेके आता, जो मुझे जरूरत पड़ता था थोड़ा थोड़ा माल लेके आता था, क्योंकि एक बार मैं सूरत से मंगाया था ऑनलाइन तो उससे ढेर माल आ गया था। तो उसको तो मेरे पास लगभग वो सामान सारा निकल गया है, महंगा सस्ता जो भी था वो पूरा निकाल दिया हूँ। लेकिन दोस्तों काफी लोग कमेंट कर रहे थे भाई अगर हम कपड़े का व्यापार करना चाहते हैं, अगर नहीं कुछ कर पाए तो अगर जो भी पैसा लिया उसको फंसा दे तो क्या होगा। तो दोस्तों जैसे आपको ये लगता है कि भाई अगर कोई भी व्यापार करेंगे तो हमें आप शुरुआत में ही फायदा मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। कोई भी व्यापार करोगे तो शुरुआत में आपको पूंजी फंसाना पड़ेगा। जो शुरुआत के दिन होंगे 6 साल 6 महीना वो काफी टफ भरा होता है, उसी में आपको जो मतलब मुसीबत आता है उसी शुरुआती दौर में आता है। जब आप थोड़ा थोड़ा आपको रास्ता आपको मालूम हो जाएगा तो आपको आसान हो जाएगा वो रास्ता चलना, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं पहले शुरुआत में तो हमें रास्ता नहीं मालूम होता, तो हम पूछ पूछ के अपने मंजिल पर पहुंचते हैं और काफी दिक्कत होता है जो शुरुआत में जाते हैं। लेकिन जब हम एक बार मंजिल पर पहुंच जाते हैं फिर दोबारा वहीं पर जाना होता है, तो फिर आने जाने का कोई मुश्किल नहीं होता, फिर बहुत आसानी से चले जाते हैं। बहुत जहाँ पर 1 घंटे में रास्ता तय होता है वहाँ आधे घंटे में हम तय कर लेते हैं अपना रास्ता, क्योंकि हमें पूछना नहीं पड़ता। तो ऐसे कपड़े के मार्केट में है दोस्तों, अगर हम कपड़े का व्यापार करना चाहते हैं तो शुरुआत में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि भाई हमें नॉलेज नहीं होगा कि हम कौन से कपड़ा उठाएं और कौन सा ना उठाएं। तो इसी बात पर हम कुछ आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि ये वीडियो आप फुल देखोगे तो आपको नॉलेज हो जाएगा और आपका जो भी मन में डर होगा वो दूर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं शुरुआत में बगैर जाने हुए बगैर किसी फैक्ट्री में काम किए होंगे, मैं किसी शॉप पर भी काम नहीं किया था और मैं बस यूट्यूब पर वीडियो देख देख कर ओपन किया था। लेकिन जितना आसान यूट्यूब पर वीडियो देखना होता उतना रियल जिंदगी में नहीं होता दोस्तों, क्योंकि रियल जिंदगी में हमें उन लोगों से मुलाकात होती है जिन्हें हम कभी जिंदगी में जानते नहीं है और उनसे हमें बात करना पड़ता है, उनसे हमें कपड़ा डील करना पड़ता है। तो ऐसे मतलब कस्टमर ऐसे कस्टमर मार्केट में आते हैं जो उनसे डील करना काफी प्रॉब्लम होता है। तो इसी का जानकारी आपको देने वाला हूं, क्योंकि भाई अगर ये चीज आप समझ जाओगे तो आप निश्चित है कि जिंदगी में कभी कपड़े का व्यापार छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो चीज मेरे साथ हुआ वही चीज आपके साथ ना हो जाए। तो इसलिए मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों हम शुरुआत में जो अपना कपड़ा स्टार्ट किए थे तो भाई मुझे लगा था कि मैं बहुत अच्छे से बिजनेस करूंगा। लेकिन जब भाई कोई कस्टमर आता था हमारे पास कपड़े लेने के लिए तो हम उसको फटाफट लाते थे कपड़ा, उतन उतन के दिखाते थे भाई इसको पसंद कर ले उसको, और भी ये भी मन में डर रहता है कि भाई कितना इसको बताएं कितना प्राइस बताएं तो इसको मतलब खरीद लेगा कपड़ा। जब भाई जो दुकानों पे जाता था लोगों से बातें करता था भाई कि हम ये ऐसे कपड़े लाए हैं उसका प्राइस कितना रखे, तो हर कोई बोलता भाई अगर 150 का लाए तो 300 रख लो, उसके बाद 300 का लगाए हो तो 600 रख लो, मतलब डबल रेट रखो। तो ऐसे सब काफी लोग बोलते थे कि भाई कैसे से आपको माल बेचना है, इसी तरह आपको करना है। तो लेकिन ये कोई नहीं बताता था भाई अगर ज्यादा रखोगे कीमत तो लोग भागेंगे भड़केंगे, या फिर कम रखोगे तो या फिर आपको छुड़वाएंगे उसमें से। तो ऐसे काफी लोगों को भाई ऐसे मैं बातें करता था, ऐसे हम जैसे पाता था वैसे हम अपना दुकान में रख लेते थे कीमत जो भी उसका होता था। लेकिन कस्टमर आते थे तो बहुत दिक्कत होता था दोस्तों, और हमसे कस्टमर लौट के जाते थे तो दूसरी जगह भी बोलते थे भाई कि फलाने के पास भाई कपड़ा बहुत महंगा आता है और बहुत ही ज्यादा लेते हैं का पैसा। तो एक आदमी गया तो 4 आदमी को बदनाम कर दे भाई उसकी दुकान में मत जाओ ना, वो बहुत महंगा कपड़ा देता है। तो ये बहुत अहम टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि अगर हमारी बात आप ध्यान से रखोगे मन में दिल में तो निश्चित है कि कस्टमर आपसे पास जो जाएगा फिर लौट कर फिर आएगा। अगर कस्टमर एक गया आपको दुकान पर से लौट कर तो 2 4 को और बता देगा भाई उसकी दुकान में बहुत लूटते हैं। तो ये चीज़ से आप बच सकते हो। तो जैसे शुरुआत अगर बिजनेस किए हो कपड़े का दोस्तों, तो हम इतना चाहते हैं कि भाई जितना भी कपड़ा लेना दोस्तों सोच समझ के लेना, महंगा ज़्यादा लेना नहीं है। और कस्टमर शुरुआत में आपको महंगा प्राइस बिल्कुल नहीं रखना दुकान पे। अगर हम 200 की साड़ी लाए हैं तो 250 रख लो उससे चलेगा, लेकिन 300 नहीं रखना दोस्तों। और इसका रीजन ये भी है कि कस्टमर पूरे मोहल्ला में मार्केट में हर जगह से कपड़ा लेता रहता है, उसको जहां सस्ता मिलता है वहीं पे लेता है, क्योंकि ये रोल है भाई कस्टमर को फायदा चाहिए। ग्राहक जब फायदा नहीं पाएगा तो आपकी दुकान पे आएगा नहीं। तो ये बात अगर आप दिमाग में रख लोगे तो अगर कस्टमर को अगर एक बार परख लोगे तो कस्टमर एक बार आपके यहाँ से कपड़ा लेके जाएगा और 1 2 को फिर लेके आएगा, तो उससे आप प्रॉफिट कमा सकते हो अच्छे से। जैसा कि हमें कभी भी बिजनेस करना है तो जैसे अभी एक मोटा मोटा रख लो, जियो वाले ने शुरुआत तो रिलायंस ने किया था 0 नंबर से, क्योंकि फ्री में बांटा था सिम, और फ्री में जब सबको आदत लगा दिया अच्छे से तब उसको महंगा रिचार्ज कर दिया। आज भी आप लोग जानते होंगे महीने में 700 800 रुपया रिचार्ज करना पड़ता है, और भाई बिना किसी को मतलब देखे नेट मतलब सोता नहीं है। तो इसी तरह अपना व्यापार अपना दुकान भी करना है दोस्तों। शुरुआत में आपको जितना कम मार्जिन पे आप रखिए दुकान में,
जितना कम रेट में आप बेचिए, आप ये समझ लो शुरुआत में हम बेकारी कर रहे हैं, हमें कुछ प्रॉफिट होने वाला है, बस हमें चाय नाश्ता का पैसा मिल जाए, ये बहुत काफ़ी है। अगर ये इस तरह आप शुरुआत करोगे तो हम 100% कहते हैं आने वाले समय में आपको ना कपड़ा बेचने के लिए आपको कस्टमर रखना पड़ेगा, आदमी रखना पड़ेगा कि भाई कोई कस्टमर आए तो उसको दिखाने के लिए, तो इतना अच्छी दुकान चलेगी, या फेरी में हो या किसी में हो। अगर शुरुआत में ही आप डबल रमंजर पे रख के चलोगे तो इतना जान लो कि आपसे बिजनेस सेक्शन नहीं होगा, 90% है कि आप फेल हो जाओगे। तो शुरुआत में सब कुछ होता है। तो अभी मैं मार्केट जाता हूँ, फेरी पे जाता हूँ, तो हमें काफ़ी सीख मिल गया है, क्योंकि हम भाई दोनों जगह का अनुभव लेता हूँ। अगर हम मार्केट में जाते हैं कपड़ा बेचने के लिए तो कस्टमर पैसा लेके आया होता है, क्योंकि उसको लेना होता है। एक दुकान पे नहीं पसंद आएगा तो दूसरी दुकान पे पसंद आएगा, दूसरी पे नहीं आएगा तीसरी पे जाएगा। लेकिन जब फेरी पे हम जाते हैं तो फेरी में हम कितना भी ज़्यादा मार्जिन रख ले, बहुत सारे फेरी वाले आते हैं, लेकिन अगर फेरी में अगर गए तो उससे दरवाजे पे जाओगे, जब आपको उसको डबल रेट बताओगे तो भड़क जाएगा, वो बहुत मोल भाव करेगा, तो अंत में आपको गिरा ही देगा। तो आप काफ़ी परेशान हो जाओगे, भाई क्या करूँगी, इतने में नहीं, इतने बिक रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, डिमोटिवेट हो जाओगे, भाई दुकान बंद करो, इसमें कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब आप शुरुआत अच्छे से करोगे, मेंटेनेंस से करोगे, तो आप जैसे किसी के द्वारे जाओगे फेरी में, अगर आपको सस्ता लगेगा वो कस्टमर को, तो तुरंत कपड़ा लेगा, और एक बार लेगा तो दोबारा तुम्हें इंतजार करेगा भाई कि वो आए तो उसी से कपड़ा लें। क्योंकि ये भाई मैं काफ़ी लोगों का देखा हूँ, ऐसे मैं भी किया था, शुरुआत में महंगा दिया था, महंगा बेच रहा था, कोई नहीं लेता। जब आप कस्टमर बनाने लगा, लेकिन जैसी जगह मतलब ऐसी ऐसी जगह मैं कस्टमर को कपड़ा देके आया हूँ, आज वो बोलते भाई कि आप फेरी क्यों नहीं आते, तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, भाई क्या करूँ, अभी टाइम ही नहीं मिल रहा है, इतना मतलब ग्राहक बन गए हैं, कहाँ कहाँ लेके जाते हैं। तो बोलते हैं भाई नहीं हमारे पास आया करो भाई, हमारे कपड़ा मुझे लेना है आपसे। तो ऐसे आप बनिए कि आपको कस्टमर पूछे, आपको कस्टमर एक ही बार में दिमाग में बैठा ले कि वो आदमी आया था, इतना सस्ता कपड़ा देके गया था, तो आपका इंतजार करे। तो इस तरह आपको करना है। तो जब आप इस तरह कस्टमर को आदत दिला दोगे तो 100% है कि आपका मन भी लगेगा और आप आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट भी कमाओगे। तो दोस्तों काफ़ी लोग ये भी कमेंट करते हैं कि भाई अगर कपड़ा का व्यापार किया, शुरुआत में अगर मैं कुछ बेच नहीं पाया, कुछ नहीं कर पाया तो क्या होगा? तो दोस्तों कुछ नहीं होगा। अगर हम 20-25 हज़ार का लाख खान का सामान लिए हैं, तो जो कपड़ा रखे रहोगे, आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा, उसको रखे रहो। बस उसको अच्छे से रखना ताकि उसमें धूल-मिट्टी ना जाए। आप उसको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल तक आप रखेंगे, तो उसका डाउन पेमेंट नहीं होगा, क्योंकि नीचे की तरफ नहीं आएगा उसका बजट बढ़ता ही जाएगा। हमें उतना पैसा बैंक में नहीं देगी जितना हमें कपड़ा देके जाएगी, क्योंकि हर बार कपड़ा महंगा होता है हर सीजन में। तो भाई अगर वो कपड़ा अगर रख के आप कहीं चले गए कमाने के लिए किसी भी शहर में, आपको उस समय प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो आपको सीजन में इतना याद रखना है, जब सीजन शादी ब्याह का माहौल आए तो उस समय कहीं भी रहो, आप घूम के घर आ जाओ, बस उसी माहौल में 2 महीने 4 महीने 5 महीने का होता है, उसी में आप फेरी पे निकल जाओ। आप अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। जब आपको प्रॉफिट 2 महीने 3 महीने अच्छे से कमा लो, उसके बाद दिल करे तो आप खोलो दुकान, नहीं तो फिर आप रख दो सामान, फिर चले जाओ, जब सीजन आए तब आओ बेचो। तो जिससे आपको बजट भी बना रहेगा और आपको डिमोटिवेट भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा चांस कब आता है, जो कपड़े की दुकान खोल कर वो बंद करना चाहते हैं, वो हमेशा के लिए जो खोल नहीं सकते, तो उनका भी कपड़ा नुकसान नहीं होता, वो भी किसी को बेच सकते हैं, किसी फेरी वाले को, किसी दुकान वाले को, भाई कि ठीक है भाई मैं जितने में लाया था उतने में आपको दे रहा हूँ, नहीं 10-5 कम करके हम लॉस करके आपको ये कपड़ा बेच रहा हूँ। तो दोस्तों अभी ये कपड़ा लाया हूँ, ये चाहे इसको 2 साल रखूँ चाहे 3 साल रखूँ, ये खराब होने वाला नहीं है, बस इसके ऊपर पन्नी चढ़ा दूंगा। जब मैं इसको खरीद के लाया था तो 100 से नीचे, मतलब कि 50, 55, 45 तक होगा ये, लेकिन जब इसको बेचने जाऊंगा तो ये डबल बिकेगा हमेशा। बस इसको अच्छे से कवर कर दूंगा, ये कभी खराब होने वाला नहीं है। जो कपड़ा हम खरीद के लाते हैं उसको पहनते हैं, धोते हैं तो 1 साल 2 साल चलता है, लेकिन ये तो नया होता है, इसको और पैक करके रखेंगे तो ये कभी खराब ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें ना धूप लगेगा ना पानी लगेगा। तो दोस्तों कपड़ा कभी खराब नहीं होता है। तो बस ये दिमाग में रखो कि आगे आने वाले समय में इसको मुझे अच्छे से सीजन में बेचना है, बस अच्छे से रख देंगे, जब सीजन आएगा तब हम उसको फेरी में या बाजार में जाके अच्छे से उसको सेल कर सकते हैं, ताकि हमारा जो भी लगाया हूँ कीमत उससे ज़्यादा हमें वो मिल जाए। अगर हमें कभी भी हार नहीं मानना है, कपड़े की दुकान में मैं 2 साल जान लो ये सामान बिका हुआ मेरा रखा हुआ था, लेकिन आज भी पीस खोल के दिखाऊंगा, एकदम नया, एकदम लगता है कि अभी का खरीद के लाया हूँ। तो आपको पता होगा कि भाई मैं सामान ये रखा हूँ और कब का रखा है, लेकिन कस्टमर को किसी को नहीं पता होगा कि माल कब का है, कपड़ा कब का है। ऐसे बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं, बड़े बड़े जिसके आज लाखों करोड़ों में उनका व्यापार है, वो दुकान में क्या सोचते हो कि जो भरा होता है वो हमेशा वो भरा रहता नहीं। जब सीजन आता है शुरुआत में, जब पुराना माल वो आगे निकालते हैं, पहले पहले जो पुराना माल होगा सारा बेच देते हैं, फिर नया माल आपको दिखाएंगे। जब पुराना नहीं समझ में आता है तब उनको नया दिखाते हैं। लेकिन शुरुआत में सीजन में सब जितने भी व्यापारी होते हैं उनको बता तेज होता है कि बस जितनी जल्दी माल लेके जाऊं, और कस्टमर को भाई बहुत डिमांड है। तो शुरुआत में कोई भी व्यापारी ऐसा नहीं है कि आपको नया माल नया मटेरियल निकाल के देगा, शुरुआत में पुराना ही निकालना पड़ा। तो ऐसे बिजनेस है कपड़े में, जो आपको शुरुआत में जो है पुराना जो भी रखा रहेगा माल उसको निकालो, फिर अंत में उसमें नया माल ला के डालो, तब आप 100% कभी फेल नहीं हो पाओगे, कभी भी जीवन में कभी भी। हमारे पास 2 साल का माल रखा हुआ, मैं सारा बेच दिया हूँ अभी, बस नया नया जो अभी वैरायटी देख रहा हूँ सारा नया नया रखा हूँ। और अभी कपड़ा ऐसा है, जब हमारे पास खर्चा ना हो, पैसा ना हो जेब में, तो गट्ठर बांधो गाड़ी पे या साइकिल पे निकल जाओ गाँव की तरफ।
हम कहते हैं चलते चलते आपका खर्चा निकल आएगा। तो भाई ऐसा प्रॉफिट होता है। हम कोई और काम करते हैं तो उसमें तो घाटा हो सकता है, लेकिन कपड़े की दुकान में कभी घाटा नहीं हो सकता, क्योंकि आप दिल से करोगे तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें हजारों रास्ते हैं आपको आगे बढ़ने का। तो भाई तो भाई मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर जिसको समझ में नहीं आया होगा कमेंट जरूर करना दोस्तों कि वीडियो किस पे बनाएं। और दोस्तों हाँ, आने वाली वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि जो जो व्यापार करना चाहते हैं हर चीज़ की दुकान आप लोगों को बताऊंगा, हर चीज़ को दिखाऊंगा कि भाई आप माल कहाँ से लें, आप किस तरह माल बेचें ताकि आपको प्रॉफिट हो। और काफ़ी लोगों का भाई डिमांड था कि भाई आप जाइए, मुझे कपड़े का साड़ी कहाँ लें, कपड़े कहाँ से खरीदें। वैसे काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में भाई आने वाला है, क्योंकि अभी सीजन नहीं चल रहा, तो हो सकता है कि हम अब आपको अच्छी अच्छी दुकानें दिखाएंगे और अच्छे अच्छे आपको कपड़े दिखाएंगे, तब आपको नॉलेज हो जाए और प्रॉफिट वाला डबल मार्जिन में कमाने वाला। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ओके बाय।